खुद बिहार बोर्ड द्वारा बताए गए गणित के कुछ ऐसे प्रश्न आज आपको हम बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से आप शांति जगह बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको बता दें कि आपके परीक्षा में कुल 138 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 100 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 38 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफी लाजवाब है क्योंकि खुद बिहार बोर्ड द्वारा बताया गया है। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और यहाँ पे आपको स्टेट कोड वगैरह दिया हुआ रहता है, तो इसे आप मिला लीजिएगा जब आप पेपर देने जाइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। और जितने भी बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन चाहते हैं वो इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि 7/20 का दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा। तो जब भी ऐसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। जैसे कि यहाँ पे 20 दिया गया है तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा 10, फिर 2 से इसको कटाएंगे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 5 से कटाएंगे हो जाएगा 1। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ यानी कि 20 का हमने गुणनखंड निकाला था, केवल 2 और 5 आया। तो एक बात याद करके रखिएगा कि जब भी किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 आएगा और 5 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा, तो वह शांत होगा। कैसा होगा, वह शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो वह अशांत होगा। बस इतना याद करके रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में फटाफट तरीके से आपको बना देनी है। चलिए आगे बात करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा है ये खुद बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ करके जाएंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि पाई है 1, यानी कि पाई आपका क्या है, आपको बताना है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या या फिर पूर्णांक संख्या। तो याद करके रखिएगा कि पाई 1 जो है अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका ऑप्शन अब बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझते जाइए और जो भी डाउट्स होगा नीचे कमेंट करके मैं बता दीजिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाएंगे तो आप चुटकियों में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा यानी कि HCF 15 तथा LCM यानी कि लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसके लिए एक सूत्र होता है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होती है कि HCF गुने LCM बटे पहली संख्या। तो इसे हम लोग सूत्र से चलेंगे तो HCF कितना दिया गया है 15 गुने, अब क्या हो जाएगा LCM दिया गया 105 बटे पहली संख्या कितनी दी गई है 5। अब इसको हम लोग कटाएंगे, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 5 से हम लोग अगर 3 में गुणा करते हैं तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा तो 3 में आप 105 से गुणा करेंगे। जब 3 में 105 से गुणा करेंगे तो 315 हम लोग का निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कर रहा है, ध्यान से समझते जाइएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, छोड़ करके जाएंगे बच्चे उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। और कॉपी कलम ले लीजिए, नोट करते जाइए। जिस प्रश्न को पता नहीं है उससे आप ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, लिखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताना है सीधे आपके एग्जाम में पूछा है। कह रहा है कि अपरिमेय कौन है, तो अपरिमेय वही होगा जो रूट से आसानी से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ऑप्शन बी नंबर दिया गया है √3/5 दिया गया है, इसे हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो ये पॉइंट वगैरह में आएगा, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसे हम लोग P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो देख सकते हैं कि -9/16 दिया गया है, तो 16 को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि 16 4 बार में बाहर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया गया है सी नंबर में, यहाँ पे 1/100 दिया गया है, तो 1 को बाहर करते हैं 1 होता है, और 100 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 10, है ना। अब चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे डी में दिया गया था 36 को बाहर करेंगे हो जाएगा 6 और 64 को बाहर करेंगे हो जाएगा कितना 8, तो ये सब बाहर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया ये बाहर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा, ये मेथड को समझते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा यही से ही पूछा जाएगा। मेथड याद नहीं रहेगा तो गणित आपका समझिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण बतानी है, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण होता कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण आपको ax² + bx + c के रूप का होता है, जहां a b c जो आपका दिया गया है ये आपकी क्या है, यह एक वास्तविक संख्या यानी कि कोई संख्या होती है। अब इस रूप का चेक कीजिए कि कोई यहाँ से ऑप्शन में है क्या या फिर नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है ये रूट में x है, रूट में x यहाँ पे कहीं नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल गलत हो
जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए कह रहा है कि एक्स क्यूब है, तो क्यूब वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पे 2 में आपको दिया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर में दिया गया है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं, बी को जब सॉल्व करेंगे तो यह इस रूप का नहीं आएगा, लेकिन इसे डी को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह इस रूप का आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। आप आसानी तरीके से जल्दी से समझ लीजिए। यहाँ पे जो देखिए डी को सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स प्लस 1/x बराबर 2, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यानी कि भिन्न का जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। देखिए x को हम लोग जो बटा में रहता है, अगर एक वाली संख्या में बटा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो x नीचे का गायब हो जाता है, तो x से x गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 को 1 क्योंकि इसके ऊपर वाला में तो इससे x को गुणा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ये आपका ट्रिक होता है। और x में फिर 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, या फिर इसे आप दूसरे जगह जिस तरीके से आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस तरह से भी बनाइएगा तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x आ गया है, यानी कि जब इसे हम लोग पक्षांतरित करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0 आया। अब देख सकते हैं कि इस रूप का आ गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आया है। लेकिन कहिएगा सर यहाँ पे माइनस, देखिए तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो आपका जो वैल्यूज है ये आपका रूट वगैरह में नहीं आने चाहिए, ये माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए सरलतम रूप कहने का मतलब होता है कि सबसे मतलब कि छोटा, मतलब कि उसे इतना बार कटाइए आप तक कि वो सबसे छोटा हो जाए, मतलब उससे ज्यादा वो न कटे। 188 को आप कितना बार में कटाएंगे ताकि वह सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग 4 बार में यदि कटाते हैं तो 55 चौके 220 होता है और 47 चौके हम सभी का 188 होता है। अब इसके बाद से यह नहीं कटेगा, यानी कि 47/55 हो जाएगा। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए बिल्कुल बात करते हैं अगले प्रश्न की, और फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से जल्दी से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक, प्रश्न कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होती है वो 2 होती है। कौन कौन होती है, एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है, बस इतना याद करिए। कौन कौन होती है, अल्फा बीटा होती है द्विघात समीकरण के शून्यक, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आएगा आपके एग्जाम में, तो फटाफट से इसे टिक कर देना है, यानी कि गोला लगा देनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो देखिए विषम संख्या का रूप होता है 2m + 1 होता है, ठीक है। अब m के जगह यह आपका जो चर है इसके बदले वो कोई भी मान दे सकता है। जैसे यहाँ पे p दिया गया है तो यहाँ पे 2p + 1 हो जाएगा, 2p + 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और दे देता, जैसे यहाँ पे b दे देता तो 2b + 1 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे p के लिए बात कर रहा है तो 2p + 1 होता है। देखिए 2m + 1 हम लोग जो है वो पढ़े हुए थे, और m के बदले कोई भी चर मान हो सकता है, ABCD में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो p के लिए बात कर रहा था तो 2p + 1 हो जाएगा, ठीक है। कौन, विषम संख्या के लिए। लेकिन यही अगर बात करता सम संख्या के लिए, क्योंकि सम संख्या वाला भी पूछा जाता तो केवल 2p ही होता, ठीक है। अगर m रहता तो 2m होता, ठीक है, b रहता तो 2b होता, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया गया हुआ वही आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है। यदि PR की वैल्यू जो है 8 दी गई है तो PS की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक इस प्रकार से एक वृत्त है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो केंद्र है, ये केंद्र ये बीच में होगा, ये केंद्र आपका O है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो PR और PS 2 स्पर्श, यानी कि PR और यहाँ पे PS दिया गया, PR और PS दिया गया, यहाँ पे P है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे P है, PR और PS दिया गया है। अब कह रहा है कि इसका जो PS है ये जो है वह 8 है, तो कह रहा है कि पियर क्या है, तो दोनों जो होगा, अब आप देख रहे हैं कि दोनों ये तो स्पर्श की गई है, तो जब इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी भी वैल्यू 8 ही होगा। तो इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है। तो एक जब स्पर्श रेखा की वैल्यू दी गई है 8, तो दूसरी स्पर्श रेखा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न हम सभी का है, और समझते जाइएगा, जितने भी मेथड बता रहे हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो मेथड बता रहा है बस यही सभी मेथड रहेगा। भले ही किसी किसी क्वेश्चन में आपका अंक बदल दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब कुछ वही रहेगा, मतलब कि सब कुछ वही रहेगा जो आपको हम बता रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस न कीजिए, पूरा अंतिम तक देखिए। अगला प्रश्न है,
यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो वैल्यूज होता है वह क्या होता है, यानी कि मान क्या होता है। तो ये तो आपका सूत्र है, आप याद किए भी होंगे कि -d/a होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है -d/a होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होता है -d/a होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे वह क्या होंगे। दो रैखिक समीकरणों का जो आलेख है वह कैसी है, समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तब उसका जो युग्म बन रहा है वह युग्म क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके लिए हम आपको एक स्पेशल ट्रिक बताएंगे, क्योंकि देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आता ना तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि अनगिनत होगा या फिर एक हल होगा, या कोई में आ जाता है कि संगत असंगत वाला, तो दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम ट्रिक बता देंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो मिलेगा, यूट्यूब का रूल है। और वीडियो को लाइक जरूर करके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 यानी कि 2x³ माइनस का 5x यानी कि 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि ये जो आपका जो आपका ये बहुपद दिया गया है, ये त्रिघात बहुपद दिया गया है। अब त्रिघात बहुपद में योग बताना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, याद करके रखिएगा, आपको फटाफट तरीके से बताइए कि क्या होता है। हाँ बिल्कुल, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होती है। तो जब -b/a होती है तो -b, तो माइनस तो पहले से यहाँ पे दे दिए गए तो माइनस रख दिया, उसके b का वैल्यू क्या है, माइनस का b है तो माइनस का b रख दिया हमने, बटे a का वैल्यू कितना दिया गया, 2 दिया गया है, फिर हमने 2 रख दिया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा +5 और बट्टे 2, यानी कि 5/2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका डी में दिया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर किसी बहुपद में अगर b का मान माइनस में दिया गया रहता है और आपका फॉर्मूला भी कह देता है कि माइनस में होनी चाहिए, तो एक ही माइनस वो जोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, जो 2 माइनस हो जा रहा है तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, इसलिए 5/2 हो जाएगा। काफी बच्चे इसका आंसर जो है बता देते हैं -5/2, तो -5/2 नहीं होगा, 5/2 का, क्योंकि पहले से इसमें माइनस दिया गया है और रूल में भी माइनस कहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 9x² - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए प्रकृति के लिए क्या होती है, सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना होता है, यानी कि जब तक हम लोग को डी की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि उसकी प्रकृति जो है वह कैसी है। तो डी निकालने के लिए डी बराबर एक फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, यहां से डी निकालिए, तो डी जब निकालेंगे तो b², बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यह भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि b का जो वैल्यू होता है वह x के गुणांक होता है। तो x तो इसमें है नहीं, यानी कि x में हो सकता है 0 से गुणा किया गया है ताकि वह खत्म हो गया है, तो यानी कि 0 हो गया b का वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। अब -4 गुणे a का वैल्यू कितना है, 9 है, अब गुणे c का वैल्यू कितना है, तो 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 से करेंगे तो 0 का 0 ही हो जाएगा। अब -4 में 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 36 होगा, माइनस का 36 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, यानी कि जो d का वैल्यू आया वह 36 आया। तो d का वैल्यू क्या आ गया, ये d का वैल्यू जो हो गया वह बड़ा हो गया 0 से। तो जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, 36 तो बड़ा है ना 0 से, जब d का वैल्यू, ये देखिए ये सिंबल जो हमने लगाया है, ये दोनों मुंह जिस तरफ खुला रहेगा उसे हम लोग बड़ा कहते हैं। तो यानी कि 0 का मान जो है ये 0 से बड़ा है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना आया था, 36 आया था। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि डी का वैल्यू अगर बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। दिमाग में बैठाते जाइए, नहीं आता है तो 1-2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, 5 बार वीडियो देखिए, लेकिन आपको पूरी कंफर्म कर लेना है। जितने भी आज क्वेश्चन आपको बता रहा है पूरा कंफर्म कर लीजिए, सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड द्वारा यह जारी किया गया क्वेश्चन है, हमारे द्वारा कुछ इसमें नहीं बताया, इसमें बदलाव किया गया। जो बिहार बोर्ड बोला है ये क्वेश्चन उसको हम ही बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो मॉडल पेपर खुद जारी किया था। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC, मतलब अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें से कोण A बराबर 42 डिग्री है, कोण R बराबर 80 डिग्री है और कोण B का वैल्यू, तब इसमें से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज जो बनाएंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं ये, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं A
बी और सी। इसी प्रकार से एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, जिसका मान देते हैं पी क्यू और आर दे देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण ए बराबर 42 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे आपका 42 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों ये समरूप है, ध्यान दीजिएगा। तो जब समरूप है तो कोण ए का वैल्यू जब यहाँ पे 42 हो गया तो कोण पी का भी वैल्यू अब 42 हो जाएगा, बिल्कुल 42 हो जाएगा। कि सर बिल्कुल सही है। अब आर कोण आर बराबर 80 डिग्री दिया गया था, कोण आर किसमें, इसमें है, इसमें हो गया 80 डिग्री। तो जब ये समरूप है तो इसमें भी अब कोण सी बराबर इस वाले साइड में अब इसमें भी 80 हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि कोण बी के बताइए, यानी कि अब ये पूछ रहा है ये बी, तो अब देख रहा है कि कोण ए का मान और कोण बी का मान, दो मान पता हो गया, कोण सी का मान पता हो गया, तो कोण बी बताना है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के हम सभी का जो अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस आप जोड़ दीजिए, यानी कि 42 डिग्री प्लस में 80 डिग्री अब प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो 80 डिग्री और 42 डिग्री जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से एक तरीके से बताइए तो। बिल्कुल, जोड़ करके हम लोग 180 डिग्री में उसे घटा देंगे। तो जब जोड़ेंगे 80 डिग्री और 42 डिग्री को तो हो जाएगा 122 डिग्री। ठीक है, आप कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री में हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे तो 100 पक्षांतरित करेंगे तो 180 में माइनस घटा देंगे हम लोग 122 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा कोण बी, यानी कि कोण बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कोण बी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वह कोण बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 58 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 58 आपका कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 58 आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक क्या होंगे। इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, x² - 5 शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब जब x² - 5 बराबर 0 है तो x² बराबर क्या हो जाएगा, कहेगा सर 5 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतरित कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कीजिएगा आ जाएगा। अब उसके बाद से x² है तो हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि शून्य हम लोग का x नहीं होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि रूट में जब भी वैल्यू जाता है तो वह माइनस और प्लस दोनों में आता है, यानी कि एक हो जाएगा +√5 और एक हो जाएगा माइनस का √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए +√5 और -√5 क्या भी दिया गया, तो कहेंगे सर बी नंबर में दिया गया, तो बिल्कुल बी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से समझते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न हो गया 16 नंबर प्रश्न। ये रहा प्रश्न, कह रहा है काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न कि समीकरण निकाय 3x + 4y ky, माफ कीजिएगा 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 यानी कि 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। अब देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, जो भी आपको मेथड बता रहे हैं याद करके रखिए, क्योंकि यही मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि अद्वितीय हल के लिए, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होनी चाहिए b1/b2, बराबर नहीं होनी चाहिए c1/c2, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो a1/a2, तो a1 का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया, बटे a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर नहीं b1/b2, b1 का वैल्यू कितना दिया गया, k/b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हम लोग को k का ही मान निकालना है तो हम लोग को c1/c2 छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव है यार, क्या आगे बनाने की जरूरत है, बिल्कुल हम लोग को तो आंसर से मतलब है। अब देखिए जब यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, अब इसको तीव्र का गुणा करेंगे तो k में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k, बराबर नहीं यहाँ पे 5 में 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा में तो हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा। अब k बराबर नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, 15/2, क्योंकि गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 15/2 हो जाएगी। k बराबर नहीं होगा 15/2, तो k बराबर नहीं होगा 15/2 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बाबू अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, और ये जितने भी क्वेश्चन टॉपिक पे बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक आपसे जरूर पूछा जाएगा कि समानांतर श्रेणी में कौन है, तो समानांतर श्रेणी में वही होते हैं जिसका d का मान वैल्यूज जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि d1 = d2 होती है। ठीक है, d1 क्या है, d क्या है, सारवंतर है, तो सारवंतर इसमें से सबसे चेक करेंगे सब में से, तो सब में से जब निकालेंगे तो तीनों का तीनों गलती हो जाएगा। इसमें से आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर हम लोग का निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि -4 को घटाएंगे 0 में तो -4 आएगा, फिर -8 में घटाएंगे हम लोग -4 को तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आपको हो जाएगा -4, यानी कि d1 का वैल्यू आपका -4 आया, d2 का भी वैल्यू -4 आया, तो दोनों जब बराबर आ रहा है यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
तो जितने भी बच्चे फटाफट से लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले मैंने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले देखिए क्वेश्चन कितना कमाल का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -12, -12 जो दिया गया है ये किस पाद में है। तो देखिए यहाँ एक ट्रिक आप याद करके रखिएगा, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे मतलब इस चीज की होती है कि वह प्लस में दिया गया है संख्या या फिर माइनस में दिया गया है। तो दोनों का दोनों माइनस में दिया गया है, तो जब दोनों का दोनों माइनस में दिया जाएगा तो वह तृतीय होगा। क्या होगा? तृतीय होगा। और दोनों का दोनों प्लस में दिया जाएगा तो क्या होगा? तब प्रथम होगा। ठीक है, तो दोनों का दोनों माइनस में दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। चलिए इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे। अगला प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र जो है वह सही है। तो समानांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो सूत्र इसमें से ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d होती है। ये हम लोग का फॉर्मूला ही होता है, ये हम लोग का सूत्र ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये हम लोग का सूत्र होता है, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। Sn का यह सूत्र ही होता है। चलिए, तो फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला अगर आप याद करके रखते हैं तो समझिए कि 40 से 50 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए या तो फॉर्मूला पूछा जाता है या तो फॉर्मूले में ही क्वेश्चन होता है, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। क्योंकि अभी तक जितना भी आपने देखा तो फॉर्मूले ही हमने यूज किया है, कोई अलग से तो यूज किया नहीं हमने। तो बिल्कुल, तो फॉर्मूला का ज्यादा आप ध्यान दीजिए और फॉर्मूले में भी कहिएगा, नीचे कमेंट करके बताइए हमें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कि हमें वीडियो चाहिए तो हम आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण dx² + ax + c = 0 के विविधकर क्या होंगे। विविधकर का मतलब होता है कि d क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं और यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। अक्सर बच्चे पढ़े थे कि ax² + bx + c = 0 रहता है, तो विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac होता है, ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे ax² की जगह bx² दे दिया गया है और यहाँ पे a दिया गया, यानी कि चेंज कर दिया गया है। तो d का वैल्यू जो हम लोग पढ़े थे पहले आपको अभी बताया कि पहले हम लोग पढ़े थे b² - 4ac, लेकिन यहाँ a होता था पहले, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया गया, यानी कि अब b की जगह a या a की जगह b कर दिया है आपको क्वेश्चन में। तो आपको भी क्या करना है कि आंसर में भी आपको a की जगह b की जगह a कर देना है, यानी कि अब b के स्क्वायर की जगह आप कर दीजिए a² - b, अब फिर a की जगह कर दीजिए b और हो जाएगा c, यानी कि a² - 4bc देखिए कहां पे दिया गया है, तो a² - 4bc दिया गया आपका ऑप्शन नंबर b में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो b दिया गया है ये b नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष जो दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, वर्ग इकाई में निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका एक त्रिभुज हो गया, इसे हम लोग मान लेते हैं ABC। ठीक है, इसमें आपको हम हेल्प कर देते हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सब कुछ बता देते हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे a का शीर्ष दिया गया है -4,0 और b का दिया गया है 0,3 और c का दिया गया है 0,0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है कि 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 होता है। ठीक है, यह सूत्र होता है। इसमें क्या करना होता है, 1/2 आप रख दीजिएगा, x1 की जगह x1 ही रख दीजिएगा। अब देखिए नहीं, x1 की जगह यहाँ पे देखिए ये आपका x1 है, x1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से y2 - y1, तो यहाँ पे x1 y1 हो गया, या x2 और y2 हो गया, तो y2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस कितना होगा, y3 कितना दिया गया जी, y3 आपका 0 दिया गया। ठीक है, रख लीजिए। इसी प्रकार से x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा x1, ये होगा x2, तो 0 × कितना हो जाएगा y3 - y1, तो y3 आपका 0 हो जाएगा, माइनस y1 आपका हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फॉर्मूला क्या कहता है कि x3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद से कहता है फॉर्मूला कि y1 - y1, तो y1 कितना है 0 माइनस का y2 का वैल्यू कितना दिया गया, इसमें 3 दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1/2, इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं। 1/2 यहाँ पे देखिए 3 में से 0 जाएगा, हो जाएगा 3, और 3 में यहाँ पे -4 से गुणा कीजिएगा, तो 4 3 कितना 12। ठीक है, 12 हो गया। चलिए
अब ये माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 4 यहाँ पे दिया गया था। चलिए इसको थोड़ी सी हम मिटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलिए अब 4 दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 हो गया और प्लस यहाँ पे जो हुआ तो यहाँ पे जीरो में जब संख्या से गुणा करते हैं तो गायब हो जाएगा, जो जीरो ही आएगा। चलिए तो जीरो लिख ही लेते हैं। चलिए अब प्लस यहाँ पे भी -3 को घटाएंगे जीरो में से तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और जीरो से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, खत्म हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि बच्चा हम लोग का क्या चीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू माइनस का 12, 1/2 इंटू का माइनस का 12 दिया गया है। तो जब हम लोग इसको ब्रैकेट से हटाएंगे तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस प्लस यहाँ से हट जाता है, केवल प्लस, यानी कि माइनस हट जाता है केवल प्लस बचता है। तो 1/2 इंटू हो जाएगा 12 यानी कि 12, तो 2 छक्के 12 यानी कि कितना हो जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 6 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस आया है ये माइनस अब इसके बाद से खत्म हो जाता है, आंसर आ जाएगा आपका कितना 1/2 इंटू कितना आया था 12, माइनस का 12 आया था, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस में हो जाता है, तो 2 छक्के 12 यानी कि हो जाएगा 6, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ओके चलिए, और जो फॉर्मूला था उसके याद करने का ये एक ट्रिक होता है, उसको भी आगे हम बता देंगे। अगला प्रश्न, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, इसलिए एक एक वीडियो देखिए। अगर वीडियो हो सकता है ये लास्ट में देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो हो सकता है वो वीडियो बता दिया गया होगा, तो ढूंढ ढूंढ के सभी वीडियो को देखिए इस चैनल से, आपको काफी मजा आएगा। सभी तैयारी कीजिए, मतलब मजेदार तैयारी कीजिए आप। अगला प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो याद करके रखिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वह समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) बराबर दिया गया है x² - 3x + 5 के शून्यक अगर a और b हो तो 4a + b का वैल्यूज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद ये मतलब कि सॉल्व करने का यहाँ पे एक दिमाग लगाइएगा। क्या चीज दिमाग लगाना है, यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ पे हम लोग जो a + b का वैल्यू पूछ दिया गया है, यानी कि 4a + b का, यहाँ पे a + b कहां से निकालेंगे। तो देखिए a + b कहां से निकालना है अभी आपको बता। देखिए a + b का मतलब हो गया कि अल्फा + बीटा, क्या होगा अल्फा + बीटा यानी शून्य, तो अल्फा + बीटा यहाँ पे क्या होता है -b/a होता है ना। तो अल्फा + बीटा पहले निकाल लीजिए, यानी कि a + b का वैल्यू निकल जाएगा। a + b बराबर आप कह सकते हैं अल्फा + बीटा -b/a, तो -b, तो -b का वैल्यू दिया गया आपका -3 और एक पहले से माइनस हो गया इसमें, और a का वैल्यू हो गया 1, माइनस हो गया प्लस, यानी कि 3/1, यानी कि 3/1, 3/1 बराबर हो गया 3, यानी कि हम लोग का जो a + b का वैल्यू निकला वो कितना आया, तो 3 आया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हम लोग को 4 से गुणा करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 4 × a + b, तो 4 का 4 और a + b की जगह 3, तो 4 3 हो गया 12, तो 12 आपका जो आंसर होगा वो आपका निकल के चला आएगा। तो 12 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब माइनस में फिर यहाँ पे 12 मत लिख दीजिए, देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस पहले से यहाँ पे इस आपका बी में दिया गया है और फॉर्मूला भी -b का था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए बार बार इस चीज को हम बता रहे हैं ताकि आप गलती ना कर दें, क्योंकि देखिए हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप एग्जाम में जाएं और आपका एग्जाम काफी बढ़िया बीते। कोई भी डाउट होता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मन के डाउट्स को मन में मत दबा के रखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हमको पता क्या चलेगा कि आपको डाउट क्या है। दिक्कत होगा आपको आगे से आने वाले वीडियो में वो क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... के 24वें पदों का योग क्या होगा। यानी कि यहाँ पे योग बताना है, एसन बताना है, 24वें पदों का यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला होता है एसन बराबर n/2 × 2a + n - 1 इंटू का d होता है, ठीक है। यहाँ पे साफ जगह लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 इंटू का d होता है, ठीक है। अब देखिए n/2, यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया गया है, तो हो गया यहाँ पे 24/2 इंटू 2a, 2 के बदले यहाँ पे दिया गया 2 के 2 और a के बदले हो गया यहाँ पे 5, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस n - 1, n- हो गया 24 - 1 इंटू d का वैल्यू निकालेंगे, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3। चलिए यहाँ पे 3 हमने लिख लिया। अब 24 को कटाएंगे 2 से हो जाएगा 12 इंटू 5 में 2 से कटाएंगे हो जाएगा 10 प्लस, और यहाँ पे 24 में से 1 को घटाएंगे हो जाएगा 23, और 23 में 3 से गुणा कर लेना है। कितना करना है, 23 में 3 से गुणा कर लेना है, ठीक है। हम लोगों का क्या होया 69 आ जाएगा, ठीक है, 69 आ गया। चलिए अब जब 69 आ गया हम सभी का, तो 69 में अब 10 से ये क्या करेंगे जोड़ेंगे हम लोग का, तो जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 69 की जगह अब 79 हो जाएगा, यानी कि अब 12 ×
अब हम लोग का हो जाएगा कि बड़ा, अब इंटू की जगह हम लोग गुना लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 79 हो जाएगा। और जब आप 12 में 79 से गुना करेंगे तो 960 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये आपका बी नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ये माफ कीजिएगा 948 आएगा जी। गुणा कीजिए तो एक बार, हाँ 948 आएगा। यहाँ पे 12 में 79 से गुणा कीजिए, 12 में 79 से गुणा कीजिएगा ना, तो गुणा आपका आएगा 948। ठीक है, क्या आएगा 948 आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, गुणा कर लीजिए, बात दिक्कत क्या है इसमें, सब चीज आपको बताई दी है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिंदु 5,5 जो है वह 5,5 की दूरी जो होगी वह निम्न में से क्या होगी, आपको ये बताना है। फटाफट तरीके से आपको ये बताइए। तो जब यहाँ से मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है तो ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, बस इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए रूट में, यानी कि रूट हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 को जुड़ेगा हो जाएगा रूट का आपका 50 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। और जब 50 हो जाएगा रूट का 50, तो रूट को 50 को आपको रूट से बाहर करना है। तो यहाँ पे जब रूट 50 आपको यहाँ पे आ गया हम लोग का, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 25 कितना हो गया 50 हो गया। 50 को जब आप बाहर करेंगे तो इसका रूट आंसर क्या आएगा 5 रूट, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 50 25 25 दूनी 50, क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 5। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13 दिया गया हो, BC बराबर 12 दिया गया हो और AC बराबर 5 दिया गया हो, तो कोण C का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। चलिए ये रहा हम सभी का एक त्रिभुज, यहाँ पे कह रहा है कि कोण C है। ठीक है, यहाँ पे C लिख दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का A और यहाँ पे हो जाएगा हम सभी का B। कह रहा है कि AB बराबर 13, AB बराबर हो जाएगा हम सभी का 13। यहाँ पे कह रहा है BC बराबर कितना हो गया हम सभी का 12 और AC बराबर हो गया हम सभी का 5। ये देखिए थोड़ा सा त्रिभुज का जो ये मान है ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि अब लंब यहाँ पे AC हो गया। अभी मत कहिए कि AC सर कोण होता है ना, वो तो आपको ये मान देने, ये तो संकेत करने पे डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ का अक्षर को लिख दिए है। तो जब यहाँ पे कोण कह रहा है तो फिर यहाँ पे C कैसे होगा, C कर्ण कैसे होगा, C आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज AC क्या हो जाएगा लंब होगा, तो लंब स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर अब प्लस का BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अब AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, अब प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर आपको क्या करेंगे तो BC हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144, अब बराबर 13 का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर 169। तो 144 अब 25 कितना होता है 169 ही होता है, बराबर 169, यानी कि 169 बराबर 169 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आ रहा है। तो वह वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री में होता है। तब ना पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम लोग चलते हैं तो उसमें 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय विलोम यही कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो कोण का जो वैल्यू हुआ वहां पे आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है कि बिंदु 6,10 की कोटि क्या होगी, यानी कि 6,10 की कोटि क्या होगी। तो देखिए भुज, देखिए दो होता है, एक होता है कोटि, एक होता है भुज। तो भुज वो होता है जो सबसे पहले दिया गया होता है, कोटि वो होता है जो बाद में लिखा गया होता है, यानी कि अंक। तो अंक बाद में क्या लिखा गया कोटि 10 लिखा गया, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा कोटि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको बस ट्रिक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दोनों का आपको स्क्वायर कर देना है। यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 81, यानी कि 16:81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16:81 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु A 5,2 और B 9,5 के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि आपका ये एक बिंदु हो गया, आपका ये क्या हो गया A, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे आपका B हो गया। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे 5,2 और इसे कह रहा है कि 9,5 कह रहा है। ठीक है, 9,5 कह रहा है और इसके बीच की दूरी बताना है। तो बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है कि रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 तो 9 है क्या आपका x2, तो x2 माइनस x1 यहाँ पे रूट लगा देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट आपका हो गया x2 5 है, x2 का 9 है, 9 में से 5 चला जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 5, 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी कि 16 9 25 रूट हो गया 25, आप 25 को बाहर करेंगे हो जाएगा कितना 5, यानी कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया जी डी में दिया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे थे कि यहाँ पे भी समझने की जरूरत है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी तथा एडी बट्टे डीबी है, एडी बट्टे डीबी बराबर है 3/4। यदि एसी बराबर 15 दिया गया हो तो एई का वैल्यू जो सन्निकट मान होगा वो मान जो होगा वह क्या होगा। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको इसको समझा हम इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा समय आपका लग रहा है लेकिन आप समझिए कि बेहतरीन समझ रहे हैं। अगर ऐसा ही 4-5 वीडियो देख लेंगे तो समझिए कि आपका गणित किससे डर जो लगता था वह डर खत्म हो जाएगा। आपका गारंटी से कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो आपका मार्क्स है 100 मार्क्स अगर आप चाहते हैं तो आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, जो आपको मेथड बता रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा और जो चीज हम आपको बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ठीक है। तो इतनी अच्छी कमाल वीडियो के लिए पाने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं करते हैं, फटाफट से ये सभी काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी तथा एडी बटे बीडी बराबर 3/4 दिया गया हो तो एसी का वैल्यू 15 है तो फिर एई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। कह रहा है कि इसके समानांतर एक डीई है तो इसको हम लोग कर लेते हैं डी और इसको कर लेते हैं हम लोग का ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडी दिया गया है 3, यहाँ पे 3 हो गया और डीबी दिया गया है 4। अब कह रहा है इस यानी कि पूरा वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे वो 15 दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग को ज्ञात करना है एई यानी कि ये ज्ञात करना है। तो जब ये ज्ञात करना है तो अगर इसका वैल्यू पता हो जाएगा यानी कि सीई का वैल्यू अगर पता हो जाता तो 15 में से सीई घटा देते तो इसका मान एई का वैल्यू निकल जाता। बस इतना ही ना करना है तो पता चलिए इसको पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे एडी बट्टे बीडी दिया गया तो 3/4 का 3/4 यहाँ पे लिख देते हैं बराबर एई बट्टे एसी होता है। क्या होता है, एई बट्टे ईसी होता है चाहे सी होता है। तो एई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, एसी माइनस का सीई। तो एसी के बदले कितना है 15 माइनस का सीई हमने लिखा, ठीक है, बटा क्या होता है सीई होता है तो हमने लिख दिया यहाँ पे सी। देखिए एई के बदले हमने ये मान लिखा है बाबू, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने एई के बदले 15 माइनस सी लिखा है क्योंकि 15 में से घटा देंगे अगर सी का मान, अगर इस मान पता होता तो ए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे। तो 3 में सी से गुणा करेंगे हो जाएगा क्या चीज 3CE, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा खाली स्थान दिया गया है। चलिए बराबर 15 में 4 से करेंगे 15 चौका हो जाएगा 60 माइनस CE में गुणा करेंगे फिर 4 से हो जाएगा 4CE हो जाएगा, ठीक है, 4C और हो जाएगा आपका E। अब देखिए यहाँ पे आपको 3CE और यहाँ पे भी माइनस का 4CE दिया गया, इसको पक्षांतरित कर लेते हैं यानी कि पक्षांतरित करेंगे तो 3CE अब जो पक्षांतरित ये माइनस मतलब प्लस में चला जाएगा, हो जाएगा 4CE हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए अब 4CE और 3CE वैल्यू कितना, ये 4 और 3 कितना होता है 7CE, तो 7CE बराबर हो जाएगा कितना 60। अब जब 7CE बराबर 60 हो गया तो CE का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा 60 बट्टे के कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बिल्कुल। अब तो 60/7 निकल गया, 60/7 निकल के आ गया। अब हम लोग को AE निकालना है तो अब क्या करेंगे 15 में से 60/60 को घटा देंगे। अब देखिए 15 में से हम लोग क्या करेंगे 15 में से घटाएंगे 60/7 को यानी कि 7 को। अब घटा दीजिए, इसका हो गया 1। अब इसका एलसीएम करेंगे हो जाएगा 7। 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, माइनस कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ 7 कटेगा बचेगा 1, तो 60 में माइनस का हो जाएगा 60, ठीक है। अब 105 में 60 को आप निकालिए और उसके बाद से 7 से भाग दे दीजिए, जो आपका वैल्यू होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट निकल के आएगा 6.43 निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा 6.43 निकल के आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करना है देखिए आप ये घटा करके भाग दे लीजिए, 105 में से घटा दीजिए 60, आप बट्टे भाग दीजिए 7 से, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 4,9, 14, 19 डॉट 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 का कौन सा पद जो है 109वां पद है। तो 109वां पद ज्ञात करने के लिए एक आपका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है ध्यान से देखिएगा, सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है।
ए एन बराबर होता है। तो ए एन का वैल्यू कितना दिया गया, 109 दिया गया, तो 109 में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बराबर ए का वैल्यू क्या है, 4 है, लिख लिए, प्लस तो प्लस एन, एन का वैल्यू ज्ञात करना ही है, तो 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना गया, 9 में से ये 4 चला जाएगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते तो डी का वैल्यू निकलता है, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो पहुंच जाएगा 5। ठीक है, अब 109 को 109 बराबर 4 तो 4, यहाँ पे प्लस तो प्लस, अब एन में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5n। ठीक है, यहाँ पे n होगा जी, यहाँ पे 5n हो गया। चलिए उसके बाद से हो गया 5 में 1 से गुणा हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 109 तो 109 बराबर 4 और ये माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 5n माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 109, अब ये जो माइनस का 1 इसको पहचानते करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 5n। ठीक है, अब 109 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 110, तो 110 बराबर हो जाएगा 5n, तो 5n, तो n का वैल्यू ज्ञात करें क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 110 बटे की 5। जब 110 बटे की 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, 22 पचे हो जाएगा ना, 22 पचे 110 होता है, तो 22 पचे यानी कि 22वां जो पद होगा वो आपका जो होगा वह कौन सा पद होगा, 109वां पद होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो होगा वो आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो पता नहीं है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पीछे करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगला प्रश्न हम सभी का है, यदि tan थीटा बराबर जो है वो tan थीटा बराबर हम सभी का देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे कि 12/5 दिया गया है, तो sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि अब हम लोग को, लेकिन sin थीटा में कर्ण भी होता है, तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे क्या होता है, यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यहाँ पे 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 169 को बाहर करने को हो जाएगा 13, यानी कि कर्ण का वैल्यू हो गया 13। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे की होता है क्या चीज, कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना दिया गया है 12 और कर्ण का वैल्यू कितना 13, तो 12/13 यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए बराबर दिया गया -7,5 बराबर और 4,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी कि एक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है। ठीक है, ये बिंदु है आपका। ठीक है, यहाँ पे -7,5 है ए का और बी का है 4,2 और यहाँ पे बीच का जो वैल्यू है, यहाँ पे बीच का वैल्यू आपको ज्ञात कर देनी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, सी ओ ए कुछ भी रख दीजिए, आपका मान लीजिए, नहीं रखना चाहते हैं तो भी छोड़ दीजिए इसको। चलिए, तो यहाँ पे बताना है रेखाखंड के मध्य बिंदु, बीच का मान बताना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए इसको एक ट्रिक अपना लीजिएगा, यहाँ पे ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें का ये और इसमें का, यानी कि दोनों में के पहला वाला जोड़ लीजिए, तो -7, ठीक है, आप प्लस का 4 और भाग दे दीजिए 2 से, कमा दूसरा वाला जोड़ लीजिए 5 और इसमें का दूसरे वाला 2, नहीं कि 5 + 2/2। अब देखिए इसको कीजिए, माइनस का 7 यहाँ पे 4 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, अब /2 कमा 5 और 2 7 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि आंसर आ जाएगा -3/2 और 7/2, -3/2 और 7/2 कहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी में हो जाएगा, -3/2 और 7/2, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ रहा है कैसे करना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 डिग्री मीटर की छाया की बनाने वाले ऊर्ध्वाधर जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आपको मीनार बना लेते हैं इस प्रकार से, ये आपका हो गया, ठीक है, एक मीनार। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ए बी सी कर लेते हैं। कह रहा है कि 60 सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की, यानी कि इसकी 30 मीटर है और ये 60 है। ठीक है, लंबी छाया बना ले ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी ज्ञात कर देंगे। तो ये बी कैसे ज्ञात होगा, लंब बटे आधार से। तो लंब बटे आधार क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटे की बी सी बराबर, तो ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा 10 से निकालेंगे, 10 कितना डिग्री जी 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, तो 10 जो 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे सर 1/√3 होता है। कहेंगे कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, तो ए बी बराबर बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है 30, तो 1 में 30 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर दीजिए 30 हो जाएगा, और ए बी में आप गुणा कर दीजिए 3 से,
तो √3 से तो हो जाएगा √3ab, ठीक है। और ab निकालना है तो ab बराबर क्या हो जाएगा, अब ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 30/√3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 30/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों की पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो खंबा है, हम दो खंबे यहाँ पे लगा लेते हैं। एक खंबा ये है, एक खंबा ये है। एक की जो दूरी है वो 6 मीटर है और एक की है आपका कितना मीटर है, 11 मीटर है, ठीक है। और इसको ये इसकी जो ये बीच की दूरी है ये 12 है, ठीक है। तो इसको हम इससे क्या करते हैं, मिला लेते हैं। जब मिला लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको बताना है इसकी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि हमको ये बताना है, ठीक है, यानी कि ये कर्ण बताना है, कर्ण बताना है। तो ध्यान दीजिए, जब ये हम लोग का बराबर हो गया था, जब ये भी जो बराबर हुआ तो ये 12 हो गया, ये तो ये 12 हो गया। और जब ये आपका 11 दिया गया था एक खंबा, तो ये तो इसके बराबर था, इसके बराबर, यानी कि ये वाला देखिए, ये वाला खंबा क्या था। अब तो यहाँ पे हमने जब कटिस किया था 12 हो गया, ये बराबर हो गया। अब इतना दूरी हो गया हम लोग का बराबर हो गया, यानी कि 6 हो इसका हो गया, 6 इसका हो गया, तो 6 इसका हो गया और इसका आपको ज्ञात करना है। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा किसका, ऊपर वाला का, तभी ना 6 5 11 होता है। जोड़िएगा दोनों का मान था 11 हो जाएगा, तो 5 आ गया। तो जब 5 इसका आ गया और 12 ये पता हो गया था, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण निकालने क्या होता है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 144, ठीक है। और 25 और 144 कितना होता है 169। 169 को जब आप क्या कीजिएगा वर्गमूल यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे रूट से हटाइएगा तो हो जाएगा 13, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 जो होगा वह राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सब क्या कह रहा है, थोड़ी सी समय हम लोग को ज्यादा लग रही है लेकिन हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, बस बने रहिए हमारे साथ, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत जाइएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको ज्ञात करने के आप वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और 1 का क्या होगा 1, यानी कि 3 अनुपात क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बस यही ट्रिक आप अपना दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि इसमें से बहुलक क्या है, और फटाफट हो जाएगा क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि इसमें बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया, तो कहेगी सर सबसे ज्यादा बार इसमें 2 आया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हम सभी का कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15, 12 तथा 4.5 सेंटीमीटर दिया, इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है LBH होता है, ठीक है। क्या होता है LBH होता है, ठीक है। LBH का मतलब हो गया कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि सबको एक साथ गुणा कर दीजिए, यानी कि 15 गुणे 12 गुणे 4.5 गुणा कर दीजिए। तब 15 गुणे 12 गुणे 4.5 जब आप गुणा कीजिएगा तो 810 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बस इसको गुणा कर दीजिए, बस आपका घनाभ का जो है आयतन निकल के चला आएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, तो इस तरीके से आपको बना देना है। चलिए अगला देखिए, ये समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चे अक्सर याद किए हैं कि थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बच्चे कहते हैं अरे यार ये कहाँ से आ गया, बिल्कुल कहीं से नहीं आया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में कि थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कटा देते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो अब तो यही आ गया ना, तो कहेगा सर हाँ ये तो आ गया, क्योंकि ये देखिए ये 2 दे दिया था, 2 से कटाएंगे हो जाएगा 360। बस अब जो याद किया वही तो है, क्योंकि याद करने वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 दिया था 720 है तो 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, और ये क्वेश्चन जो है इस ऑप्शन के अनुसार ये गलत है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए यहाँ पे दिया गया है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन होगा 1 माइनस साइन ए आप प्लस 1 माइनस साइन ए, क्योंकि तब ये जाकर के बनेगा 1 साइन स्क्वायर ए
और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए के, जो कि कॉस स्क्वायर जो ए दिया गया है हम सभी का, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और ये माइनस दिया गया तो माइनस ध्यान में दीजिएगा, ये प्लस वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये मिस्टेक हो गया शायद, यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो माइनस लिखा गया चुका है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। और जब आप इसको गुणा कीजिएगा और इसको देखिए ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले पे ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है काफी बढ़िया प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 110, ठीक है, माइनस 110 से 130 जो है दिया गया है कि वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो 110 प्लस 130 बटे 2 तो हो जाएगा कितना, 110 प्लस 130 हो जाएगा 240, 240 में 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या रहा है हम सभी का कि 42 डिग्री बराबर 10 कीजिएगा 57 डिग्री बट्टे की कॉट का 33 डिग्री यानी कि 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो ऊपर वाला मान चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाला मान चेंज कर दीजिए। और आपको एक ट्रिक बता दें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर 1 होगा, लेकिन कैसे होगा उसको भी समझा देते हैं। देखिए 10 जो होगा वह 57 डिग्री दिया गया, यानी कि 57 डिग्री दिया गया, इसको चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा 10 19 माइनस 33 डिग्री बट्टे का हो जाएगा कॉट का 33 डिग्री यानी कि 63 डिग्री। तो 10 90 माइनस थीटा किसका होता है, कॉट थीटा के बराबर, तो कॉट हो जाएगा यहाँ पे कितना 33 बटा कॉट हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे कॉट होगा नहीं, चलिए कॉट होगा 30 डिग्री तो कॉट हो जाएगा 30 बोल रहा है 33 डिग्री यानी कि 33 डिग्री बटे कट के क्या आएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होती है। जब एक पासा को फेंकेंगे आप लोग, लूडो जो आप खेलते हैं उसमें पासा उसको जो खेला जाता है, जो फेंका जाता है उसको पासा बोलते हैं। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, तो 1 से लेकर 6 के बीच कितने आपका सम संख्या होती है, 3 होती है, यानी कि 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, कटाएंगे 1/2 आंसर आ जाएगा। बस आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या चीज, बी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे एक चित्र दिया गया और चित्र के अनुसार इसको बताना है। क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कोण AOB जो दिया गया है, कोण AOB यानी कि ये वैल्यू जो को दिया गया है 115 दिया गया है, तो कोण APB यानी कि ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप आधा कर दीजिए बस, क्योंकि ये जो O का जो मान होता है, अगर इस प्रकार से आपका स्पर्श रेखा बनाई गई हो तो इसका जो वैल्यू होता है इसका दुगुना होता है। तो जब ये दुगुना होता है इसका मतलब ये आधा होगा, तभी तो इसका दुगुना होगा। तो 115 को 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका आंसर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 57.5 आएगा, कितना आएगा 57.5 आएगा। 105 कितना दिया गया था, 105 दिया गया था ना, बिल्कुल 115 दिया गया था, सॉरी माफ कीजिएगा 115 दिया गया। 115 को आप 2 से भाग देने की करेंगे तो 57 कितना आएगा 5 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस का 5 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो 5 सेक स्क्वायर ए माइनस का 5 टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे 5 कमा ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर हो जाएगा ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि हो जाएगा 1, यानी 5 × 1 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हम सभी का एक निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है, तो ये तो याद करने वाला है, अब तो पता ही है। एक निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हैं कितना होता है, √3/2 होती है। तो sin 60 की भी वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि ये आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर sin का 60 डिग्री, ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक भी है, माध्यक भी है, माध्य भी है, यानी कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी, जो सी ही आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानक विचलन। ओके, अगला देखिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, 50 क्वेश्चन ही करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सेकंड लास्ट, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा
इंटू दिया गया है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, बच गया क्या चीज, केवल साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया गया है। तो जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए। इतना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है हर एक चीज, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया है यहाँ पे कि दो प्रतिच्छेदी बिंदुओं की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, ये आपका एक वृत्त हो गया और एक सपोज मान लीजिए वृत्त हो गया, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके स्पर्श रेखा कितना हो गया, 2, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे की बात करेंगे आगे के अन्य वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो देखिए जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।